झालावाड़ कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को नकारा और सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के साथ धोखा बताया है और कहा कि 1 वर्ष सरकार की नाकामी रही है, जनता बेबस और बदहाल हो रही है। किसान के सम्मान निधि 12,000 नहीं है, एमएसपी पर बाजरे की खरीदारी नहीं की है, गेहूं की एमएसपी के ऊपर बोनस अंक देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद को जुमला बताया जा रहा है। रोजगार के नाम 1 लाख को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, सरकार को विफल बताया। मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारत का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर गए, यहाँ एक फैशन हो गया अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते। आज सारा संसार जहां जहां भी तानाशाही हो, डेमोक्रेसी हो, जहां सामाजिक राजनीतिक आर्थिक असमानता है, वहां सब अंबेडकर की थ्योरी पर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये संसार और सृष्टि रहेगी तब तक अंबेडकर का व्यवहारिक चिंतन प्रासंगिक रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। अंबेडकर के व्यवहारिक विचार को, चिंतन को खत्म करना लोकतंत्र की व्यवस्था को चुनौती है। ये भारत का गृह मंत्री पार्लियामेंट में करे, मैं समझता हूं इससे लज्जाजनक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। सारा देश विरोध कर रहा है अंबेडकर जी के अपमान पर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? और माफी नहीं मांगी गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने कोई पार्लियामेंट में कहे हुए वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं की, तो मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा जी से और प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहा हूं, भारत की संसद में अंबेडकर के अपमान जो गृह मंत्री ने किया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हिंदुस्तान का मुखिया है, संविधान और कानून की सशक्त पालना कराना जिसके जिम्मे है, वो अगर संविधान निर्माता का अपमान करता है तो प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सरकार और जेपी नड्डा जी, क्या आपकी पार्टी आपके गृह मंत्री के बयान के साथ खड़ी है? बाबा साहब के अपमान पर सारा देश उनसे सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी की मौन धारणा, चुप्पी इस बात का संकेत है कि वो अंबेडकर के विचार को इस मुल्क से दफनाना चाहते हैं, इस मुल्क से समाप्त करना चाहते हैं। देश सड़कों पर है और मैं चुनौती देके कह रहा हूं, अंबेडकर का विचार, उसको नेस्तनाबूद करने वालों को देश सत्ता से बाहर कर देगा जब कभी भी मौका आएगा। राजस्थान के हालात खराब। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, समरावता का। सारे देश का मीडिया जाके आया है, लोग लड़ते हैं, प्रॉपर्टियां जलाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, संपत्ति का नुकसान हो जाता है, जान माल का नुकसान हो जाता है। ये तो हमने सुना है, पर लोकतंत्र में हमने ये नहीं सुना कि पुलिस गांव में आएगी, मोहल्ले में आएगी और आकर सीधा लोगों पर गोलियां चलाएगी, लोगों की संपत्तियों को जलाएगी। ऐसा दृश्य जलियांवाला कांड, मानगढ़ कांड में अंग्रेजों के फिरंगी राज में देखने को मिलता था कि फिरंगी पुलिस आई और जलियांवाले बाग में अपनी बात करने वालों पर गोलियां चला दी। अंग्रेज राज की पुलिस आई और मानगढ़ में आदिवासी पर, जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार की बात करने वालों पर गोलियां चला दी। ऐसा दृश्य समरावता में हुआ है, लोगों की 100 मोटरसाइकिलें जला दी पुलिस ने। ये जो सरकारी हमला हुआ है, इसमें अंग्रेज राज की यादें ताजा कर दी। 8-10 फोर व्हीलर जला दी, छतों से कूद कूद कर लोगों ने जान बचाई, सैकड़ों गोलियां बरसाई। घास में कूद रहे थे, घास जला दिया, बकरियां जिंदा जल गई, सर्दी में तालाबों में कूद। ये जो निरंकुश प्रशासन की हरकत है, ये अंग्रेज राज की यादों को ताजा कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आप 1 साल का बखान करने के बजाय राजस्थान की जनता के सामने अपने राज के 1 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी करिए। आपने कांग्रेस राज की सारी स्कीमें बंद कर दी। मैं कागज दे दूंगा आपको, सब पर तो क्या बोलूंगा, मुझे इतना ही कहना है।